अगर आपको इस बात का यकीन न हो तो आप संसार में हर एक वर्ग के इंसान के जीवन की तरफ नजर मारकर देखें। यहां बहुत से धनी लोग भी हैं, सेठ साहूकार भी हैं, राजा महाराजा भी हैं, अकूत संपत्ति के मालिक भी हैं। दुनिया में हर तरह का वैभव, हर तरह का धन संपत्ति, दुनिया की कीमती से कीमती चीज कमाने वाले लोग मौजूद हैं संसार में, और फिर भी उन्हें अपने जीवन का समय काल, अपनी उम्र, अपना जीवन समाप्त करके कहीं जाना ही होता है। स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, सिकंदर बहुत बड़ा बादशाह हुआ, विश्व विजय करने का सपना था उसका कि मैं सारे संसार का राजा बनूं, एकमात्र बादशाह बनूं, उसके आगे सारी दुनिया सर झुकाए। और इस एक ख्वाहिश को, एक इच्छा को पूरा करने के लिए उसने बहुत बर्ष संसार में बड़ा जन माल का नुकसान पहुंचाया, हर जगह, हर देश पर आक्रमण किया, लोगों को ऐसे जलाया, ऐसे मारा पीटा जैसे किसी इंसान के जीवन की कोई कीमत ना हो, सिर्फ एक लालसा में कि मैं विश्व विजयी बनूं। उससे ज्यादा क्रूर राजा नहीं हुआ। और जब वो धीरे धीरे हिंदुस्तान आया, विश्व विजय के सपने को लेकर के, और उसके सामने एक ऐसी परिस्थिति आई कि उसके शरीर में कुछ ऐसा रोग लग गया जिसका इलाज मिलना बड़ा मुश्किल था। जब उसने हकीमों को बुलाया, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया कि मुझे ठीक करो, अपनी सारी संपत्ति उन्हें देने का वादा किया। सबने जब मना कर दिया कि आपको हम बहुत ज्यादा दिन जिंदा नहीं रख सकते, आपको ऐसा रोग लगा है, तो ऐसा विश्व विजयी राजा जो मरने से पहले जब जाने लगा तो उसने भी ये बात दुनिया के सामने कह करके गया, कहा सिकंदर जैसा बादशाह जो सारी दुनिया का वाली था, गया जब वो दुनिया से तो दोनों हाथ खाली था। जब सिकंदर दुनिया से कुछ नहीं ले गया, जब बड़े बड़े राजा महाराजा संसार से कुछ नहीं ले गए, जब दुनिया के बड़े बड़े सेठ साहूकार संसार में हमेशा बने नहीं रहे, अपनी उम्र समाप्त करके उन्हें भी संसार से जाना पड़ा, तो वो कौन सी चीज है जिसके लिए हमें सच में संसार में कोशिश करनी चाहिए? अगर दुनिया की सब चीजें यही छूट जानी है तो दुनिया की भौतिकता संसार की सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं हो सकता। इसलिए जब संत महापुरुष आते हैं वो भौतिकता से, दुनियादारी से, धन दौलत से ऊपर की बात करने के लिए आते हैं। कहते हैं आपको रुपया पैसा खूब मिलेगा, पर वो आपसे यहीं छुड़ा लिया जाएगा। जब आप जाओगे तो आपको वो ऐसा एक कपड़ा, जिसे कफन कहते हैं, वो ऐसा कफन का कपड़ा पहनाएंगे जिसमें न जेब होती है, न सामान छुपा लेने की जगह होती है। आप कोशिश भी करोगे कि मैं अपनी चीज छुपा के ले जाऊं तो आप ले जा नहीं पाओगे। तो जो कहा करते थे, संतों महापुरुषों का ज्ञान हमें संसार में इस मोह माया की नींद से जगाने के लिए होता है कि हमें जागना है, दुनिया हमारे साथ नहीं जानी है, पैसा हमारे साथ नहीं जाना है। इसका मतलब यह नहीं कि संसार की कोई कीमत नहीं है, इसका मतलब यह भी नहीं कि आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व, आपके कर्तव्य का कोई संसार में लेना देना नहीं है। आप संसार को बरतो पर इसमें फंसो मत, और इस संसार को सिर्फ उतना कमाओ जिसमें आप
खुशी खुशी रह सको। पर उसके साथ हमारे इस मनुष्य जीवन का एक बड़ा भारी लक्ष्य भी है, और वो लक्ष्य है हमें अपने जन्मने के कारण की खोज करना। आखिर हम संसार में क्यों भेजे गए? पैसा इकट्ठा करने भेजे गए होते तो साथ ले जा पाते, जमीन बनाने के लिए भेजे गए होते तो सारी जमीनें साथ ले जाते, अगर परिवार के लिए भेजे गए होते तो सारा परिवार अंत समय हमारे साथ ही चल देता। पर दुनिया की ये सारी चीजें हमारे शरीर तक हमारा साथ निभाती है। इसलिए हुजूर कहा करते थे, मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य को सिर्फ संत महापुरुष संसार में हमें जगा करके जीते जी सिखाने की कोशिश करने के लिए आते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे। एक बार एक राज में राजा जो है मर गया, लोगों ने देखा उसका कोई वारिस नहीं है तो क्या करें, तो उन्होंने एक नियम बनाया कि हम किसी इंसान को इस राज्य का 5 साल के लिए राजा बनाएंगे, और 5 साल के बाद राज्य के पास एक बड़ा खूंखार जंगल लगता था, वहां छोड़ देंगे। वहां से आते वक्त जो पहला आदमी दिखेगा उसको फिर 5 साल का राजा बनाएंगे। यह परंपरा चलती रही। हर 5 साल में राजा चुना जाता था, राजपाट करता था, भोग विलास में रहता था। 5 साल उसे ये सुध नहीं आती थी कि मैं कभी गरीब था, आज राजपाट में आ गया, आखिर इसके पीछे का अर्थ क्या है। जैसे ही पैसा मिला, दुनिया की कीमती चीजें मिली, तो वो उन्हीं में 5 साल भोगों में लग करके जीवन गुजारता था, और 5 साल बाद उसे जंगल में छोड़ देते थे जहां जंगली जानवर उसे खा लेते थे। कभी किसी ने नहीं सोचा 5 साल बाद मेरा क्या होगा। वही हालत हमारी आपकी है। हम सारा जीवन जब संसार में रहते हैं तो सोचते हैं हमारा कुछ बुरा नहीं होगा। महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे, जब हम किसी की अंतिम यात्रा में उसके साथ जाते हैं तो हम कहते हैं राम नाम सत्य है, हम उसे सच्चा मानते हैं। जब उसको हम अग्नि के हवाले करते हैं तो हम देखते हैं कि ये तो चला गया, पीछे परिवार छोड़ गया, घर छोड़ गया, कहीं ऐसा ना हो हमें भी संसार से जाना पड़े। हमें उस दिन ये याद आती है कि ये गया, हमें भी को जाने का समय आएगा। पर जैसे ये उल्टे पांव घर को आते हैं, वैसे ये बात फूल करके सबसे पहले संसार के भोगों में लग जाते हैं। हुजूर कहा करते थे, उस राजा की भी मोह माया में ऐसी स्थिति हुई। पर 5 वर्ष के लिए राजा बदलते रहे, 5 वर्ष बाद मौत के हवाले किए जाते रहे। एक दिन एक आदमी आया, उसने देखा मैं राजा तो बन गया, पर 5 साल बाद मेरा क्या होगा वो मुझे अभी से जान लेना है। उसने किसी विद्वान से पूछा, लोगों ने बताया जंगल में छोड़े जाओगे। तो राजा पहले ही गया देखने के लिए कि जंगल कैसा है। जंगल देखा उसने, जंगल के सारे जितने भी खूंखार जानवर थे सबको पकड़वा लिया। उन्हीं 5 सालों में उसने जंगल के अंदर बस्ती बसाई, नगर बसाया, सुंदर महल खड़ा करा दिया, सारे साजो सामान इकट्ठे कर दिए। जब 5 साल पूरे हुए तो लोग जब राजा को जंगल छोड़ने जा रहे थे तो राजा हंस रहा था, कह रहा था जहां तुम मुझे लेके जा रहे हो वो जगह तो मैंने पहले से देखी है, वहां तो मंगल ही मंगल है, वहां मौत नहीं है, वहां जीवन है, वहां दुख नहीं है, वहां सुख ही सुख है। लोग हैरान थे कि आज तक जो राजा गया रोते रोते गया, ये पहला ऐसा आदमी निकला है जो जाकर के खुशी खुशी संसार से जाने की बात सोच रहा है। पर किसी को मालूम नहीं था कि जहां जाना है वहां पर अब मृत्यु नहीं रही। हुजूर कहा करते थे,
संत की शरण में बैठ करके मरने के बाद क्या होगा ये पहले से जान ले, पहले से उस कला को सीख ले, मौत पर हमेशा के लिए विजय हासिल कर ले। जहां जाने से दुनिया डरती है वहां पर हमें जा करके वहां उस प्रभु धारा का आनंद मिल जाए। अगर वो ज्ञान मिल जाए तो हमारा भी संसार से जाते वक्त रोना नहीं निकलेगा। पर ये कला हमें सिर्फ कोई संत सिखा सकता है। संत संसार में दुनिया की वस्तुएं बांटने के लिए नहीं आते। कई बार जब हम संतों महापुरुषों के पास जाते हैं, किसी महापुरुष के पास, किसी बड़े पूज्य स्थल के पास जाते हैं, तो हमारी इच्छाएं सबसे पहले प्रबल रहती हैं। हम सोचते हैं वहां जाएंगे तो पहले ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, बड़ी लंबी सी लिस्ट तैयार कर लेते हैं। सोचते हैं कि एक एक करके सारी चीजें मिल जाएंगी तो शायद हमें संसार में बड़ा आनंद आ जाएगा। पर जो कहा करते थे, जब आप ये सारी चीजें दिल में रख करके किसी ऐसे महापुरुष के पास जाते हो तो उसके पास जाने का लाभ नहीं मिलता। इसलिए स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पर आगे बढ़े त्यों त्यों ज्ञ समान। अगर आप भोग विकार दुनिया की चीजों की मांग लेकर के संतों के पास जाते हो तो आप किसी बहुत बड़े महापुरुष के पास जाकर के भी कौड़ी की चीज लेकर आ गए। वो चीज जो आपकी आज है और कल खत्म हो जाएगी। स्वास्थ्य है, कल खत्म हो जाएगा। बच्चे आज छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे। जिनके पास नौकरी नहीं है, कल नौकरी मिल जाएगी, समस्या फिर से खत्म हो जाएगी। पर क्या इसके बाद दोबारा समस्या नहीं आएगी? हुजूर कहा करते थे, इस संसार में गौर से देखो, हर एक इंसान किसी न किसी चीज से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास। एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। किसी को तन में रोग लगे हैं, किसी को मन में चिंताएं लगी हैं, किसी का दिल साफ नहीं है, वो संसार की चीजों को ले लेकर के दुखी है। और जो कहा करते थे, इन संसार के भोगों में लग लग करके हमारी उम्र, हमारा समय, हमारा जीवन निकला जा रहा है। जब तक हम किसी संत के पास नहीं जाते और उसके पास निर्मल मन से शरणागत होकर के हम उससे वो नहीं पाने की कामना करते जो वो हमें देने के लिए आया है। मृत्यु से हमें हमेशा के लिए आजाद करने के लिए आया है, मृत्यु पर विजय दिलाने के लिए आया है, जीते जी उस प्रभु का साक्षात्कार कराने के लिए आया है। ये काम कैसे होगा? तो वो कहते हैं, आप तो अपने मन में माया का, दुनिया का, संसार के भोगों का मान हटा करके उसके पास जाना पड़ेगा। महाराज जी बड़ी सुंदर एक घटना सुनाया करते थे। बलद बुखारे का बादशाह था। बादशाह होकर के मन में उसकी ये चाह बनी कि कैसे मैं परमार्थ पाऊं। उसने बहुत खोजा। किसी ने कह दिया, कबीर साहब हैं, उनके पास जाओ, वहां तुम्हें रास्ता मिल सकता है। अब कहां बलद बुखारा जो है, कोई यहां तो है नहीं, अफगानिस्तान की तरफ। उधर से चल करके वो कबीर साहब के दर्शन करने के लिए बनारस तक आया। और आया तो कबीर साहब से इच्छा करी कि कबीर साहब, मैंने सुना है आप परमात्मा का अनुभव करा सकते हो। तो कबीर साहब ने कहा, बिल्कुल करा सकते हैं, पर तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। तुम कुछ दिन सेवा करो, जब तुम मन से निर्मल हो जाओगे उस दिन मैं तुम्हें नाम दे दूंगा। सेवा पर लगा लिया। अब एक जुलाहा, एक गरीब आदमी, टूटी फूटी झोपड़ी, क्या सेवा हो सकती है? कोई रहने के सुख साधन नहीं, वहीं गरीबी में रहना, वहीं तंगी में खाना, वहीं जो है राजा। एक बादशाह होकर के वो कबीर साहब के यहां नौकरों की तरह सुबह शाम खिदमत किया करता था। कभी उसने मुंह से ये नहीं बोला कि मुझे बड़ी तकलीफ है, पर मनी मन हजारों चीजें चलती रहती है। अब उसको
धीरे 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 6 साल हो गए अपना देश छोड़े कबीर साहब की संगत में, इस आशा में कि मुझे वो रास्ता मिलेगा। क्या हम 6 साल इंतजार कर सकते हैं? क्या हम सही मायनों में उस प्रभु को पाने के लिए दुनिया की चीजें छोड़ करके 10 मिनट भी इंतजार कर सकते हैं? हुजूर कहा करते थे, आज हमारे अंदर हर एक चीज तुरंत पाने की चाह लगी हुई है, हमें पलक झपकते ही सब कुछ मिल जाए। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, भोजीपुरा में बहुत बड़ा भंडारा हुआ स्वामी जी के जन्मदिन का। पहले दिन आई, कहने लगी भैया जी भजन नहीं बनता है। मैंने कहा आप अभ्यास करो, मेहनत करो, रास्ता स्वामी जी ने दिया है, लगना पड़ेगा। अगले दिन फिर आ गई दर्शन करने के लिए। पहला 17 तारीख थी, 18 को फिर आ गई, कहने लगी भैया जी वजन नहीं बनता है। अब मैंने पहचान लिया। मैंने कहा एक दिन में वजन किसका बनता है? कल तुमने पूछा, हमने जवाब दिया, तुम्हें लगा रात गई बात गई। हमारे फट से काम बन जाने चाहिए। हमारे दिमाग में किसी भी चीज को पाने की प्रबलता इतनी तेज है, आज मिले नहीं तो हम छोड़कर भागते हैं। पर जो कहा करते थे इतनी तेजी में तो किसी को घर का रास्ता भी नहीं मिलता। अगर आप उस प्रभु को पाना चाहते हो तो आपको संयमशील बनना पड़ेगा, आपको किसी रास्ते पर लग करके दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा वो बलक बुखारे का बादशाह 6 साल सब कुछ छोड़कर सेवा में लगा रहा, सारे सुख साधन छोड़ करके। एक दिन माता लोई बोली कबीर साहब से, कहने लगी आपने तो राजा की बड़ी बुरी हालत कर दी। बादशाह था, नौकर बन करके धूल मट्टी छाक रहा है, आप नाम दे करके इसको विदा क्यों नहीं कर देते? कबीर साहब कहने लगे बर्तन अभी तैयार नहीं हुआ, अभी नाम दे दूंगा पर नाम समाएगा नहीं। नाम देने का फायदा क्या हुआ अगर कोई सामने वाला नाम लेने के लिए तैयार ना हो? नाम लेने के लिए हमें उस नाम को पाने लायक बनना पड़ता है। नाम पाने के लिए हमें अपने जीवन में वो सारे गुण धारण करने पड़ते हैं। इसलिए हुजूर कहा करते थे कि संत की सोबत में, उसकी शरण में आप जब तक ग्रहणशील नहीं बनेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा पर आपको अगर उसको रोकने की शक्ति नहीं होगी तो सब कुछ बह जाएगा, आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। जैसे बंद मुट्ठी से रेत निकल जाती है, ऐसे ही आपके जीवन में बहुत कुछ आपको मिलेगा और आप अगर उसको धारण करने के लिए तैयार नहीं है तो वो सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। माता लोई ने बोला, कबीर साहब कहने लगे अभी ये तैयार नहीं है। तो माता लोई बोली इससे ज्यादा सेवा कौन करेगा, 6 साल से बेचारा लगा है, अब इससे ज्यादा तैयारी किसी की क्या होगी? कई बार हम बाहर से देखते आदमी बड़ा साधु मालूम पड़ता है, सफेद कपड़े, लाल कपड़े, चंदन तिलक छापे लगाकर, हमें लगता है इससे बड़ा महात्मा कोई नहीं है। पर जो कहा करते थे ऊपर से रंग, कपड़े लत्ते, बाहरी आवरण से अगर किसी के मन की पवित्रता पता चलती तो संसार में बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर चक्के, उनको तो आप पहचान भी नहीं पाते, उनकी तो आपको जरा सी सुध बुध नहीं लगती। कबीर साहब मन की जानते थे, माता लोई ऊपर से देख रही थी। कबीर साहब ने कहा अगर नहीं माना तो कल इसको बुला करके कहो इसको कल नाम मिलेगा। अब राजा को खबर भेजी गई, राजा जो है बहुत खुश हुआ, सुबह सुबह नहा धोकर तैयार नाम लेने के लिए आया। माता लोई को आदेश था, जैसे ही राजा दरवाजे के नजदीक आए तो जितना भी कूड़ा करकट गंदगी जितनी भी हो सके उसके ऊपर से डाल दो। अब वही किया उन्होंने। राजा के ऊपर जब वो गंदगी डाली तो एकदम अंदर से क्रोध निकला। हमें तो कोई आंख घूर कर देख ले तो आज ही हमारे अंदर का बरसों का सत्संगीपना गायब हो जाता है। जरा सा कोई हमें कुछ बोले, हम जो है हुजूर कहा करते थे भाई भाई को माफ कर सकता है, माता पिता बच्चों को माफ कर सकते हैं, पर कई बार वर्षों से गुरु के चरणों में बैठे हुए प्रेमी सिर्फ बाहर से अपने गुरु चरणों में बैठे वर्षों की गिनती करते हैं।
हम 50 साल से जुड़े हुए हैं, अंदर परिवर्तन अगर नहीं आया तो जो कहा करते थे कबीर साहब के समय में भी वही हालत थी, आज भी वही हालत होनी है। अब कबीर साहब के अंदर से क्रोध निकला जब उनके ऊपर गंदगी पड़ी, तो कबीर साहब कहने लगे जिसने भी ये हरकत करी है अगर मेरे देश में होता तो अभी खाल खिंचवा लेता, अभी जो है इसकी हालत खराब कर देता। माता लोई थर-थर कांप गई, कहने लगी राजा है 6 साल से सेवा में है पर अंदर से ये बात नहीं गई कि मैं राजा हूं, अभी भी खाल खिंचवाने की बात कर रहा है। डर के आई, कबीर साहब के आगे हाथ जोड़े, कहने लगी मुझसे गलती हुई, अभी आपको जो समय लेना है ले लो। इतिहास गवाह है 6 साल और लगे। बलक बुखारा के बादशाह को 12 साल बाद ये बात समझ में आई, गुरु शिष्य होना शरणागत होना है, गुरु की सेवा में लगना, मन मंदिर को साफ करना है, निर्मल मन से प्रभु भक्ति के लिए जीवन में अपने ऊपर जो जो काम आप नहीं कर सकते हो उस चीज की परख रखना है। महाराज जी के जीवन का उदाहरण आता है। एक दिन ऐसी बड़ी सभा में महाराज जी सत्संग कर रहे थे, कहने लगे भाई ये काम करो, मुझे सुधारक चाहिए सेवा के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि सेवा के लिए मुझे कुछ भाई बहन चाहिए तो सारे लोग हाथ खड़ा कर देंगे, कहेंगे भैया जी हमसे सेवा लो, हमको सेवा दो, हम सेवा करेंगे। महाराज जी कहने लगे मुझे सुधारक चाहिए, सेवादार जो सुधार कर सके, कोई काम गलत करे तो उसका सुधार हो। अब सुधारक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक अर्थ तो हो गया कि दूसरे की गलती देखना, पर महाराज जी क्या कहना चाहते थे ये बात समझ में बहुत देर से आई लोगों को। महाराज जी ने जब कहा कि सुधारक चाहिए तो लोगों ने हाथ खड़े किए। महाराज जी ने उनको पास बुलाया, कहने लगे आत्म सुधार करने वाले चाहिए, आप दूसरे की गलती नहीं देख सकते, आपको अपनी गलती देखनी है, आपने क्या गलत किया और आपको उसका सुधार करना है, ये सेवा करोगे। जब ये बात कही तो लोगों का मुंह उतर गया, लोग सोचने लगे कहां इतना अच्छा काम मिला था, दूसरे की गलतियां देखनी थी, अब ये काम और उल्टा मिल गया कि अपनी गलती झांको, अपनी गलतियां देखो। तो जो कहा करते थे संत आता है उस दुनिया की खामियां, दुनिया की बुराइयां देखने की, हमें शिक्षा देने के लिए नहीं आता। आप संसार में किसी के अधिपति नहीं बनाए गए, आपको धर्मराज नहीं बनाया गया कि दूसरे की गलतियां देखो, आपको यह काम नहीं सौंपा गया कि दूसरों की बुराइयां देखो। हुजूर कहा करते थे जो दूसरों की बुराई देखता है वो ना जाने अपने जीवन में अनगिनत पाप कर्मों का जाने अनजाने में बोझ बढ़ा लेता है। इसलिए हुजूर क्या कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। मैं जब बुरे लोगों को देखने गया तो मैंने देखा जब मैंने एक उंगली तुम्हारी तरफ उठाई तो 3 उंगली मेरी तरफ मुड़ गई। मैंने कहा तुम में एक गलती है और मेरा हाथ कह रहा था कि 3 गलती तुम में तो खुद है। जितना तुम दूसरे में देखते हो उससे 3 गुना ज्यादा बुराई तो तुम्हारे अपने अंदर फंसी हुई है। अब अपनी निकालोगे कि दुनिया की सुधार करोगे। तो जो कहा करते थे संत मत का रास्ता अपने जीवन को निर्मल करने का रास्ता है, अपने जीवन को सुधार करने, इसको जीवन में समर्पित करने का रास्ता है। और हमारे स्वामी जी महाराज तो बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे माता होती है, अगर बच्चा वो कीचड़ में गिर जाए तो माता अपने बच्चे को भी बिना नहलाए धुलाए घर में नहीं घुसने देती। वो पहले कहेगी कि तू गंदा हो गया, पहले तुझे साफ होना है, पहले तुझे अपनी गंदगी दूर करनी है। तो जो कहा करते थे वो प्रभु जिसको पाने की आशा में हम दर दर मारे मारे फिर रहे हैं। कभी हम गणेश चतुर्थी करते हैं, कभी नवरात्रे रखते हैं, कभी हम तरह तरह की पूजाएं करते हैं, कभी हम गोवर्धन जाते हैं, कभी और बड़े बड़े तीर्थों तक हम अपने जीवन को बहुत कष्ट देते हैं। कहते वो प्रभु तुमसे रीझेगा कैसे, वो प्रभु तुमसे कैसे मानेगा जब तुम किसी संत के पास जाओगे। संत में जीवन में
हर रोज की दिनचर्या में जीवन को सुधार की तरफ कैसे ले जाना है, ये रास्ता सिखाने के लिए आता है। और जब हम संत के पास जाते हैं तो हम सीखने के लिए जाते हैं। और महाराज जी कहा करते थे, पुराने दिनों को याद करो, अगर तुम किसी शिक्षक के पास गए, किसी टीचर के पास गए, तो वो तुम्हारा हर रोज हिसाब देखा करता था। आज का होमवर्क किया कि नहीं किया, आज की पढ़ाई करी कि नहीं करी, कल जो तुम्हें बोला था याद करने को आज याद करके आए कि नहीं आए। और अगर आप वो याद नहीं करते थे तो वो पीछे बिठा देता था, कहता था कि ये बेकार है, किसी काम आने वाला नहीं है, ये नहीं पढ़ेगा, दूसरों का भी नुकसान करेगा। तो जो कहा करते थे, शिक्षक और शिक्षा लेने वाले की परंपरा होती है, अगर देने वाला दे रहा है तो लेने वाले को भी लेना पड़ेगा। अगर आप लेने में कंजूसी करोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए जब संत आते हैं वो खुले हाथ आपको दया का दान देने के लिए आते हैं। जीवन में एक एक क्षण आप प्रभु धारा से जुड़ सके, उसके लिए आपको हर रोज क्या करना है ये सिखाने के लिए आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक संतों ने एक एक बात को आपके जीवन के अनुरूप पिरो रखा है। आप सुबह उठोगे, रात को सोने जाओगे, उसके बीच में कितने लोगों से आपका रोज लेना देना है, कैसे व्यवहार करोगे, कैसे उनके बीच में रहोगे, कैसे अपने मन को, अपने विचारों को, कैसे अपने स्वभाव को, अपने तरीके को बदलोगे, ये सारी चीजें आपको जीवन में प्रभु धारा की तरफ जोड़ने वाली है। तो जो कहा करते थे कि लाखों में कोई है नहीं, कोटन में कोई एक, जो गुरु से कुछ पाने की बात करे, ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। पर ऐसे लोग अगर मिल जाएं, ऐसे प्रेमी लोग मिल जाएं, तो उनका बड़ा धन्यवादी होना चाहिए, उनको बड़े प्रेम भाव से रखना चाहिए। जो गुरु चर्चा करे, जो प्रभु की बात करे, जो हृदय से निर्मल हो, पवित्र हो, जो उस प्रभु की, अपने गुरु की शिक्षाओं के अनुरूप भक्ति करे, जीवन में गुरु की बात मानने वाला बने, ऐसे लोगों को जीवन में बहुत सम्मान देना चाहिए। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते भाई आपको बहुत अनमोल समय मिला है, इस समय में आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप घर में बैठे भी रह सकते हो और आप पहाड़ भी तोड़ सकते हो, आप बड़े से बड़े काम कर सकते हो। महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे, अगर कोई एक छोटी सी चीज ठान ले, इंसान नियमित रहे, निरंतर रहे, तो बड़े से बड़े पहाड़ तोड़ सकता है। बिहार में दशरथ मांझी हुआ, एक जो है बहुत गरीब आदमी था, जिसने देखा कि उसके घर में एक पत्थर के एक बहुत बड़े पहाड़ के बीच में आ जाने से उसकी पत्नी का इलाज नहीं हो सका। तो उस बेचारे ने 20-25 साल लग करके उस पूरे पहाड़ को ही काट दिया। पर जो कहा करते थे, आप अगर मुझसे बोले कि क्या मैं पहाड़ काट सकता हूं, तो आपको हंसी आएगी, आप कहेंगे ये कौन सी मूर्खता की बात कही। तो जो कहा करते थे, अगर आप किसी संत की शरण में चले जाओ और आपके निरंतरता रहे, तो आप बड़े से बड़े काम बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो आपके जीवन में गुरु का मिलना, गुरु से नाम का मिलना, और नाम मिल जाने के बाद भक्ति में निरंतर होना, हर रोज अटूट भक्ति करना, ये आपके जीवन में कुछ ऐसे वरदान हैं जो आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त करा सकते हैं। पर इसको प्राप्त करने के लिए आपको जीवन में स्वयं लेने वाला बनना पड़ेगा, आपको ग्रहणशील बनना पड़ेगा, आपको कुछ पाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, ताकि आप जीवन में उस प्रभु धारा से, नाम धारा से जीवन में समय रहते कुछ काम बना सको। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको बहुत सुंदर अवसर मिला है। जब मैं आप सबको देखता हूं तो मुझे सिर्फ अवसर दिखाई देता है कि आप सबके पास कितना समय है, आप अपने समय से क्या क्या नहीं कर सकते। दिन में 24 घंटे, एक एक घंटे में 60-60 मिनट, और कई बार तो आपका आधा आधा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। कई बार आपको पता नहीं कि मैं करूं क्या, मेरे पास करने को कुछ नहीं है। तो ऐसे अवसर हैं, ऐसा समय है आपके पास, आपको अगर निरंतरता से हर रोज बड़े नियम बल से,
बड़े संकल्प शक्ति से किसी काम को करने में आपका रास्ता बन जाए तो आप बड़े से बड़े काम ऐसे चुटकियों में कर सकते हो। ये वो काम है जो गुरु जी आपसे कराने के लिए आए हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको जीवन में किसी संत का, किसी महापुरुष का ऐसे जीवन में सानिध्य प्राप्त हुआ है। अब आपको अगर रास्ता मिल गया है, अगर आपको भक्ति का रास्ता मिल गया है, तो जीवन में उसको निरंतरता से अपना लो। ये आपके हर तरीके से काम आएगा। आपको संसार में कैसे जीना है ये भी सिखाएगा, आपको अपने परिवार का पालन पोषण कैसा करना है अच्छे से अच्छा ये भी सिखाएगा, आपको अपना शरीर कैसे दुरुस्त रखना है ये भी सिखाएगा, आपको अंतर साधना कैसे करनी है ये रास्ता भी सिखाएगा। तो ऐसी चीज जो आपको हर तरीके से सही रखती हो, ऐसी चीज संसार में बड़ी दुर्लभ मिलती है। तो आपको जो भाई बहन इस धारा से जुड़ चुके हैं बहुत भाग्यशाली है, जो निरंतर है बहुत भाग्यशाली है, जो हर रोज अपने जीवन को महापुरुषों के आदेश के या उनके जीवन के अनुरूप गुजारते हैं वो बहुत धन्य है। और जो पहली बार इस बात को आज सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाए हैं, जिनकी इच्छा हो, जिनको चाह हो कि वो भी अपने जीवन को एक नियम से जुड़ करके अच्छाई से गुजारें, उनके लिए बहुत सारे अवसर हैं। तो आप इस अवसर का लाभ उठाएं।